उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर, रऊफ लाला सब यहाँ आते थे। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपया कमा लेते हैं। 1990 में 50,000 रुपया कमा लेते थे दिन का। ईद के बाद नमाज पढ़ने के बाद भी रेम्बो सेंटर ईद में खुली रही थी। आपने इसका उरूज देखा है तो कैसा लगता है बाप? सबने जो देखा वक्त उस का वो बहुत अच्छा वक्त निकला था। रेम्बो सेंटर आज बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि आज फिल्म्स देखना इंतहाई आसान है। आपने सोचा और YouTube, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर एक क्लिक किया और अपनी पसंद की मूवी देखना शुरू कर दी। लेकिन आज से 30 साल पहले ये इतना आसान नहीं था और वो जमाना था VCR का। जी हाँ, ये है वो VCR और ये है उसकी कैसेट। और इस कैसेट की मैग्नेटिक टेप जब VCR के हेड पर घूमती थी तब ही टीवी पर वीडियो नजर आती थी। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट। कोई भी मूवी देखने के लिए मार्केट से जाकर ये कैसेट खरीदनी या किराए पर हासिल करनी पड़ती थी। और उस वक्त वीडियो कैसेट की सबसे बड़ी मार्केट और मरकज कराची का रेम्बो सेंटर था। कराची के रेम्बो सेंटर की रौनकें और अहमियत सिर्फ उन शहरियों की यादों में जिंदा है जिन्होंने 80 की दहाई में अपना बचपन गुजारा। ये मार्केट वीडियो कैसेट खरीदने और फिल्मों की रिलीज़ की उस वक्त की सबसे बड़ी मार्केट थी। अब स्मार्टफोन्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और तेज़ रफ्तार इंटरनेट के दौर में माजी का हिस्सा बन चुकी है। गुलाम हुसैन 1985 से रेम्बो सेंटर में कारोबार कर रहे हैं। वो बताते हैं कि एक वक्त था जब रेम्बो सेंटर में इतना काम था कि दुकानदार डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे। जबकि 1995 में यहाँ दुकान की कीमत 70 लाख रुपए और कराची के पोश इलाकों में प्लॉट की कीमत 5 से 7 लाख रुपए थी। और ये तकरीबन 1980 और 85 के दरमियान में ये काम वीडियो का शुरू हुआ था। फिर अचानक से इंडियन फिल्में आने लग गई, दुबई से, इंडिया से और मुल्कों से। एक बड़ी फिल्म हो जाती थी, लोग इंतज़ार करते थे, इसके बाकायदा पब्लिसिटी होती थी, पोस्टर लगाए जाते थे और ये फ़िल्म इस तारीख को रिलीज़ होगी, ये फिल्म इस तारीख को रिलीज़ होगी। तो इसके इंतज़ार में लोग कई घंटे इंतज़ार करते थे और बुकिंग करवाते थे। जब तक ये VHS थी, जब तक CD नहीं आई थी, नई टेक्नोलॉजी, जब तक ये सिलसिला चलता ही रहा। उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर, रऊफ लाला, सलीम सिद्दीकी और ये जितने भी थे, सलीम सजाद, ये जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब यहाँ आते थे। तो वो आते क्यों थे? वो ये देखने कि हमारी फिल्म की क्या पोजीशन है, क्या पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक ने क्या मांगा। उसमें फिल्म रिलीज़ होती थी किसी बड़े एक्टर की, तो उस वक्त क्या माहौल होता था यहाँ? माहौल ये होता था कि वो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ आके अपनी बुकिंग करा के जाते थे वीडियो वाले से। ये 100 पीस मुझे चाहिए, 50 मुझे चाहिए। कराची भर की जितनी वीडियो शॉप किराए भी चलने वाली, डिफेंस क्लिप्टन वगैरह के, वो 200 पीस की बुकिंग करा दो। वो इंतज़ार करते थे कि जैसे मुझे मिल जाए तो मैं लेके सबसे पहले भागूँ अपनी दुकान के ऊपर। तो इस तरह ये रश हो जाता था। तो बड़ी फिल्म जैसे कि थी हम आपके कौन, उसके लिए तो लोग रात 3 बजे तक यहाँ इंतज़ार करते रहे। और वो ईद के दिनों में भी रिलीज़ हुई थी ना, तो लोग ईद के बाद, नमाज पढ़ने के बाद भी रेम्बो सेंटर ईद में खुली रही थी, इतनी डिमांड बढ़ गई। अच्छा, ऐसा माहौल हो गया था उस वक्त। आपने तो इसका उरूज देखा है, तो कैसा लगता है अब आपको? अब तो बहुत वो लग रहा है कि बस हमने जो देखा वक्त उस का वो बहुत अच्छा वक्त निकला था, अच्छा टाइम निकला था और कारोबार अच्छा था। अब यहाँ ज़रा एकदम से अजीब सी लग रही है कि अब ये क्या करें। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि जब तक हमारे में है ठीक है, नहीं तो हम भी इसको वीडियो को भी अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। मोहम्मद अफजाल कयानी 4 दहाइयों से इसी मार्केट में काम कर रहे हैं। वीडियो कैसेट का दौर खत्म होने के बाद उन्होंने शादी की पुरानी वीडियो समेत दीगर प्रोग्राम्स की वीडियोस को VHS से डिजिटलाइज करने का काम शुरू कर दिया। वो उस दौर को याद करते हुए अफसुर्दा हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ी गेमी होती थी, बहुत रश होता था फिल्मों का। फिर उस टाइम पे तो 400 दुकानें थी, ऊपर नीचे यानी कि 800 दुकानें थी, सब में काम हो रहा था। टोटल काम यही होता था? टोटल काम यही होता था। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपया कमा लेते हैं। 1990 में 50,000 रुपया कमा लेते थे, 60,000 भी कमा लेते थे।
दिन का। डीवीडी के बाद फिर क्या नाम है काम चेंज होता गया, ख़त्म होता गया, रोज अब ख़त्म हो गया इस काम का। अब जिस तरह VHS का दौर ख़त्म हो गया है तो उस तरह यहाँ कारोबार भी ख़त्म हो चुका है। VHS का कारोबार ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर गारमेंट्स, ड्राई फ्रूट, एसेसरीज़ और गेमिंग की दुकानें खुल चुकी हैं। लेकिन अब वो गहमा गहमी यहाँ नज़र नहीं आती जो VHS के दौर में रेमो सेंटर में नज़र आती थी। तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने वीडियो कैसेट, सीडी और डीवीडी का कारोबार करने वाले बहुत से लोगों के रोजगार खत्म कर दिए हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला और नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, वो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में इस दौड़ में शामिल हैं। मैंने जो है ये VHS के दौर से शुरू किया था। VHS कैसेट्स वगैरह जो है ये काम करता था यहाँ पर। डिजिटल दौर आया तो फिर जो है VHS का दौर जो है वो ख़त्म होता जाए ना। मैंने अपने काम को जो है स्टॉप नहीं किया। जिस तरीके से मार्केट चेंज होती गई तो मैं उस तरीके से जो है कारोबार को अपने चेंज करता रहा, तो इस वजह से यहाँ पे स्टेबल भी हूँ। रेमो सेंटर की कहानी इस बात की गवाह है कि दुनिया के बदलते हुए रुझानात के साथ हम आहंग होना कितना ज़रूरी है। रेमो सेंटर की वो रौनकें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन मुझ समेत बेशुमार लोगों की यादों में आज भी जिंदा हैं।